चैप्टर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। देखते कॉन्टिन्यूटी क्या होती है या कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। जैसे लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन तो पता ही होगा, जिसके डोमेन और रेंज रियल नंबर्स हो तो रियल फंक्शन। एफ बी अ रियल फंक्शन इज कॉल्ड continuous at point C if limit x tends to C fx equal fc। यानी कि उस पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू पे fx और fc डायरेक्टली दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और उसमें एक चीज और, प्रोवाइडिंग दैट दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और कोई भी लिमिट हो वो एग्जिस्ट तभी करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx। ये इसको आगे हम और लिख सकते हैं, क्लास 11th में पढ़ाया था, ये पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। इसको आगे लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, और राइट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, ठीक है। ये तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डायरेक्टली लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h और f x माइनस h जो भी लिखना चाहें। अगर x लिखा होगा x लिख लो, या c लिखा है तो c लिख लो, c माइनस h। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। ये डायरेक्टली ये यूज करेंगे। ये भी सही होगा। अगर ये लिखें तो एक लाइन बढ़ जाएगी, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ एक लाइन बढ़ जाती है बस। तो हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे। ये भी सही है, ऐसा नहीं कि कोई ये यूज किया तो कोई कह दे कि ये गलत है, पहले ये लिखना। बिल्कुल नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यूज करेंगे। ये तो था मैथमेटिकली कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहा जाता है। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या, एक लाइन और लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होंगे तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग भी देखेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो जैसे ये याद ना रहे या समझ में ना आया हो क्या होता है, मैं फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूं इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL होता है राइट हैंड लिमिट। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है या शो करना है या चेक करना है तो हमें ये तीनों निकालने हैं। अगर प्रूव करना हो या शो करना हो या चेक करना हो तो ये तीनों निकालने हैं। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस है, और तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं आया, दो इक्वल हो जाए, हो सकता है कहीं ये दोनों इक्वल हो जाए, वो तीसरा ना आए तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। या यही दोनों इक्वल नहीं आते, कहीं कहीं ऐसा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होते हैं, तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है,
तो इतना नोट डाउन करें, फिर देखते हैं आगे कि ज्योमेट्रिकली अब देखते हैं ज्योमेट्रिकली कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहा जाता है और कब नहीं होता है या नहीं कहा जाता है। एक एग्जांपल लिया हमने, एफ एक्स इक्वल 1 व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 लेस देन इक्वल 0, यानी कि हमें अगर एफ 0 निकालना है तो क्या होगा 1, एफ -1 निकालें तो क्या 1, एफ -2 निकालें तो भी 1, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब एफ एक्स होगा -1, यानी कि हमें f2 निकालना तो -1 आएगा, या f3 निकालें तो भी -1 आएगा, f4 निकालेंगे तो भी -1 आएगा। ठीक है, तो ये है। बनाते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा इसका। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन x डैश y डैश, ये इस पे 1, ये -1। तो जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, यानी कि यहां पे 0 लेंगे, तब एफ एक्स की वैल्यू क्या, देखो y लिखो या एफ एक्स लिखो, दोनों एक ही होते हैं। जब x की वैल्यू हमने 0 ली तब ये है 1, यहां पे 1, और जब हम वैल्यू छोटी लेंगे यानी कि नेगेटिव साइड -1 लेंगे, तब x की वैल्यू क्या रहेगी, जब x लेना हमने -1 तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, यहां पे 1 पे। जब -2 लेंगे तब भी 1, यानी कि 0 से छोटा, अगर हम 0.5 भी लें तब भी क्या रहेगा 1, यानी कि जब हम x की वैल्यू कम करते जाएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये x लेस देन 1 के लिए बन गया। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए जब हम लेंगे क्या 0.01, यानी कि क्या हमने 0 नहीं लिया, और जब 0 नहीं तो यहां नॉट बनेगा, जहां इंक्लूड होता है वहां डॉट और जहां एक्सक्लूड होता है वहां नॉट, ये बनेगा ऐसा। जब भी हमें 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है तो ये हमेशा -1 ही रहेगा। ठीक है, -1। अब एक और लेते हैं, देखते हैं दूसरा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और y इक्वल एक्स स्क्वायर। ये तो पता है सभी को क्या होता है, पैराबोला, पैराबोला होता है। तो ये कैसा बन जाएगा, इजिली बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बन जाएगा ना। अब देखो दोनों में, ये दोनों बताने का मतलब क्या था, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये जब मैंने बनाया तो एक ही बार में, तो ये किया और एक ही बार में बन गया। लेकिन ये वाला पहले क्या किया, डॉट करके ये लाइन खींची और उसके बाद यहां नॉट बना के ये लाइन खींची। तो जो फंक्शन एक ही बार में ड्रॉ हो जाए, बिना मार्कर उठाए मैंने ड्रॉ कर दिया, या आप पेन से करें, पेंसिल से करें, जो भी करें, जो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए एक ही बार में वो कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो ड्रॉ ना हो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ये ज्योमेट्रिक मीनिंग थी। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक बार में नहीं बनेगा। ये वाला है कॉन्टिन्यूअस, एक ही बार में बन गया। अब देखते हैं मैथमेटिकली इसको अगर शो करना हो, यही आ जाए भाई कि शो कीजिए इसको, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो कैसे, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वही निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f, अब x इक्वल क्या है इस पे, देखो इसमें जो भी कॉन्टिन्यूटी में फंक्शन होंगे वो उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जिस पे उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही हो, या वो फंक्शन अलग अलग हो रहा हो उस पॉइंट पे। जैसे इस पे 0 पे अलग अलग हो रहा है, अगर हम इसमें x इक्वल 1 पे देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। आगे एक्सरसाइज में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन है, 1 पे देखें तो कॉन्टिन्यूअस होगा, x इक्वल -1 पे देखें तो कॉन्टिन्यूअस होगा। इससे ऊपर कोई भी नंबर लें या नीचे कोई भी नंबर लें, ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। फंक्शन उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जिसपे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे इसमें किस पे हो रही है, 0 पे, तो x इक्वल 0 पे ही चेक करना है।
यानी कि सी इक्वल दिया गया 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी माइनस एच होता है तो 0 माइनस एच। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी जगह क्या लिखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसकी जगह क्या लिखना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में होता है कि ये कैसे आ गया। तो सबसे पहले एफ एक्स फाइंड करो कि तुम्हारे पास एफ एक्स क्या है। हालांकि इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहां 2 नंबर ही रखे हैं, कांस्टेंट है। तो देखते हैं एफ एक्स क्या होगा। देखो जनरली ये एफ एक्स होता है, जनरली क्या एफ एक्स ही होता है, और ये भी लिखा एफ। मान लो एफ एक्स इक्वल लिखा है 2x, तो हमें अगर f1 निकालना है तो क्या करेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, यही तो होता है। लेकिन हमें इसमें x की जगह क्या लिखना, 0 माइनस एच, ये x की जगह लिखना है। यानी कि क्या हुआ, x इक्वल 0 माइनस एच लिखा, इसका मतलब क्या, x लेस देन 0। भाई 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे x की वैल्यू वही आएगी, और 0 में से जब माइनस करेंगे तो 0 से भी छोटा नंबर आएगा। किसी भी नंबर में से कुछ भी माइनस करें तो उससे छोटा ही तो आता है, तो ये 0 से भी छोटा आया, ये x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 के लिए, तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब fx क्या है, तो यहां देखो, जो ये हमने निकाला इससे, यहां जिसमें मिल जाए उसी के सामने वाला fx होगा, और fx मिल गया हमें 1, तो f 0 माइनस एच, भाई x तो है ही नहीं कहीं, तो जो है वही रहेगा, यानी कि ये आ गया 1। तो लिमिट तो अब लिखनी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे h है ही नहीं, तो लिमिट लिखनी नहीं है, ये आ गया 1। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस एच। अब इसमें क्या है, x की जगह क्या, 0 प्लस एच, यही तो x की जगह f x होता है, x की जगह हमने लिखा 0 प्लस एच, x की जगह 0 प्लस एच। और जब किसी नंबर में कुछ ऐड करते हैं तो वो उससे बड़ा हो जाता है, इसमें हो गया x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स क्या है, -1, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, और इसमें लिखना नहीं है तो -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, ये मैथमेटिकली शो कर दिया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बस देखो ज्योमेट्रिकली ग्राफ बना के कहीं नहीं पूछा जाएगा, ना कहीं पूछा जाता है। कॉन्टिन्यूटी पे जितने भी क्वेश्चन है सब मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिकल एक भी नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये 3 चीजें निकाल के, ये 3 ही वैल्यूज निकाल के देखना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल और इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। अब देखते हैं एलजेब्रा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की एलजेब्रा क्या होती है। तो हमने 2 फंक्शन लिए, f एंड g आर रियल फंक्शन लेने हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस, रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये दोनों फंक्शन रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, रियल फंक्शन भी और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है। देन फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा कि जो f प्लस जी होगा, जैसे हम 2 फंक्शन लें, एक हमने ले लिया एफ एक्स, ये 2x प्लस 5 ले लिया, और एक ले लिया जी एक्स एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा जो, या सिर्फ इसे एफ प्लस जी भी लिख देते हैं, एफ प्लस जी, इस तरह से। तो ये भी जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो f प्लस जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड, f इंटू जी, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और फोर्थ, f अपॉन जी, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें कभी कभी देखना पड़ता है, क्यों, जैसे देखते हैं, ये रेज कर देगा, इसको हटा रहा हूं मैं।
इसमें देखो कभी कभी देखना क्यों पड़ता है, जैसे हमने लिया एफ एक्स साइन एक्स और जी एक्स ले लिया कॉस एक्स, एफ एक्स साइन एक्स जी एक्स कॉस एक्स। तो अगर हम निकालें एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी क्या प्लस जी, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ इंटू जी या माइनस कर लें तो माइनस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। जब दोनों का प्रोडक्ट होगा यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब एफ अपॉन जी कर देंगे, ठीक है, जब एफ अपॉन जी कर देंगे तो क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जहां भी x जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये कॉस एक्स जब भी जीरो होगा, पूरा कॉस एक्स जब जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और ये कॉस एक्स जीरो कब होगा, कॉस एक्स जीरो कब होगा, जब x एक तो पाई अपॉन 2 कॉस 90 जीरो होता है या 270 हो, यानी कि जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई अपॉन 2 होते हैं उनपे जो है कॉस एक्स जीरो होता है, उनपे कॉस एक्स जीरो होता है। अगर x की वैल्यू ये रखी ना जाए, x की ये वैल्यू रखी ना जाए तो ये कभी भी नीचे जीरो नहीं होगा और ना कभी नॉट डिफाइन होगा। तो इसको छोड़ के ये सभी पे कॉन्टिन्यूअस है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये देखना पड़ता है। तो अपने सिलेबस में तो ऐसा नहीं है, तो देखते हैं आगे। तो ये नोट करें, पर देखते हैं आगे और क्या है इसमें, या सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।